लेक्चर 3 कंस्ट्रेंट मोशन। सो आज के लेक्चर में हम लोग स्टार्ट करेंगे कंस्ट्रेंट मोशन और इस पर हम लोग काफ़ी टाइम स्पेंड करेंगे, काफ़ी डिटेल में समझने वाले हैं ये चीज़ें, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। जब हम एक्सेलरेटेड मोशन पढ़ेंगे उससे पहले कंस्ट्रेंट मोशन पढ़ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कंस्ट्रेंट मोशन में हम लोग दो टाइप के कंस्ट्रेंट बेसिकली पढ़ने वाले हैं, एक स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट और दूसरा वेज कंस्ट्रेंट। तो वन बाई वन दोनों हम लोग चलेंगे स्टार्ट, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कंस्ट्रेंट। पहले समझ लेते हैं कंस्ट्रेंट का मतलब क्या है। तो कंस्ट्रेंट का मतलब होता है इफ इन अ सिस्टम मोशन ऑफ वन बॉडी डिपेंड्स ऑन मोशन ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ सिस्टम, ठीक है। दिस रिलेशनशिप इज नोन एज कंस्ट्रेंट। हिंदी में समझें इसको सीधे तौर पे, तो किसी एक बॉडी का मोशन अगर दूसरे बॉडी के मोशन पे डिपेंड कर रहा है तो इसको हम कंस्ट्रेंट रिलेशन बोलते हैं। मतलब बॉडी ए का मोशन बॉडी बी पे डिपेंडेंट है, बॉडी बी कैसे चल रहा है आगे पीछे ऊपर नीचे उस पर डिपेंड कर रहा है ए का मोशन, तो इस टाइप के मोशन को हम लोग कंस्ट्रेंट मोशन बोलते हैं। फिगर से समझते हैं कुछ। इस फिगर में ये आपकी पुली लगी है एक सीलिंग से और इसके ऊपर से एक स्ट्रिंग गुजर रही है। स्ट्रिंग के लेफ्ट साइड में मास m1 अटैच है और राइट साइड में m2 अटैच है। अब ज़रा गौर से देखिए इस चीज़ को, बहुत ध्यान से समझने की कोशिश करिए कि क्योंकि स्ट्रिंग की लेंथ कांस्टेंट होती है, तो जब आपका मास m1 ऊपर जा रहा होगा तो ऑब्वियसली m2 नीचे ही आएगा, राइट। तो हम लोग कह सकते हैं कि ये एक कंस्टेंट रिलेशन है क्योंकि m2 का मोशन m1 पे डिपेंडेंट है। इसी के विपरीत अगर m1 नीचे जा रहा होगा, अगर जब m1 नीचे आएगा तो m2 को ऊपर जाना ही पड़ेगा, ठीक है। जब m1 नीचे आएगा तो m2 को ऊपर जाना ही पड़ेगा क्योंकि सेम स्ट्रिंग से अटैच हैं दोनों मास। तो इस टाइप का जो रिलेशन बन रहा है कि मतलब एक के मोशन पे दूसरे का मोशन डिपेंड कर रहा है, इसको बोलते हैं कंस्ट्रेंट मोशन, ठीक है। दिस इज नोन एज कंस्ट्रेंट मोशन। एक एग्जांपल से और समझते हैं। इसमें आप, ये एक वेज है, इसको बोलते हैं, इस टाइप के ब्लॉक को वेज बोलते हैं, ठीक है। वेज के ऊपर एक मास m1 रखा हुआ है। तो अब इसमें भी अगर आप ध्यान से देखें तो जब ये वेज राइट साइड में मूव करेगा तो ये जो मास है इस पे नीचे की तरफ स्लाइड करेगा इसके रिस्पेक्ट में, ठीक है। बिल्कुल सिंपल है, जब ये राइट साइड आप इसको मूव कराओगे तो इस पे नीचे की तरफ स्लाइड होने लगेगा। इसी के उल्टा जब ये लेफ्ट साइड में मूव करेगा तो ये ब्लॉक ऊपर की तरफ चढ़ने लगेगा इस पे। तो हम कह सकते हैं कि इस मास m1 का जो मोशन है इस वेज के रिस्पेक्ट पे, वेज के सरफेस पे, ये इसके मोशन पे डिपेंड कर रहा है कि ये राइट साइड में मूव कर रहा है या लेफ्ट साइड में। तो ये भी एक टाइप का कंस्ट्रेंट मोशन है। दिस इज ऑल्सो अ कंस्ट्रेंट मोशन, ठीक है। सो कंस्ट्रेंट मोशन को अगर सम अप करना है तो मोशन ऑफ बॉडी ए डिपेंड्स ऑन मोशन ऑफ बॉडी बी, ठीक है। ये हो गया आपका कंस्ट्रेंट मोशन का समरी। अब बेसिकली अपने सिलेबस में दो टाइप के कंस्ट्रेंट टाइप्स हैं। पहला होता है स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट, जो कि हम लोग इस लेक्चर में डिटेल में पढ़ेंगे। स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट का मतलब है जब दो बॉडीज के बीच में जो कंस्ट्रेंट मोशन का रिलेशन है वो एक स्ट्रिंग से गवर्न हो रहा है। जैसा कि पिछले पेज के एग्जांपल में आपने देखा था कि जब एक सीलिंग से दो मासेस अटैच थे कुछ इस तरह से, जब ये ऊपर जा रहा था तो ये नीचे जा रहा था। क्यों? क्योंकि ये स्ट्रिंग की वजह से अटैच थे दोनों, स्ट्रिंग से, सेम स्ट्रिंग से दोनों मास अटैच थे। तो ये हो जाएगा स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट। और दूसरा होता है वेज कंस्ट्रेंट।
वेज कंस्ट्रेंट जो दूसरा वाला एग्जांपल हमने देखा उसको वेज कंस्ट्रेंट बोलते हैं, जब एक ब्लॉक एज अ वेज एक्ट कर रहा होता है। ठीक है, दिस इज योर वेज। तो जब वेज को हम आगे स्लाइड कर रहे थे तो ये इस पर नीचे की तरफ स्लाइड हो रहा था, जब ये पीछे की तरफ मूव कर रहा था तो ये ऊपर की तरफ चढ़ा रहा था इस पर। तो ये एग्जाम्पल होता है वेज कंस्ट्रेंट का, और इसका इस टाइप के जितने भी आगे बहुत सारे प्रॉब्लम्स अगले लेक्चर में हम वेज कंस्ट्रेंट देखेंगे, तो उसको हम लोग बोलते हैं वेज कंस्ट्रेंट। ठीक है, इस लेक्चर में हम लोग स्टिक करेंगे स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट पे। तो स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट जैसा कि मैंने बताया कि जब दोनों का कंस्ट्रेंट मोशन एक स्ट्रिंग से गवर्नड है, ठीक है, ये मास m1 है, दिस इज m2, और इनके बीच एक स्ट्रिंग से रिलेशन बंधा हुआ है, ये ऊपर जाएगा तो ये नीचे जाएगा, ये नीचे जाएगा तो ये ऊपर ही जाएगा। तो सपोज करते हैं हम एक केस ले लेते हैं इसमें से कि ये ऊपर जा रहा है, ये नीचे जा रहा है, आप दोनों में से कोई भी ले सकते हो। तो सपोज करो अगर ये x1 चला ऊपर की तरफ और ये नीचे की तरफ x2 आया, तो क्योंकि लेंथ ऑफ स्ट्रिंग कांस्टेंट होगी, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग इज कांस्टेंट, इसके अलावा ये भी आपको ध्यान देना होगा कि स्ट्रिंग आपकी टॉट कंडीशन में ही है ना। स्ट्रिंग जो आपकी है वो पहली बात तो इनएक्सटेंसिबल है, इनएक्सटेंसिबल मतलब स्ट्रेच करके इसकी लंबाई आप नहीं बढ़ा सकते। दूसरी टॉट कंडीशन में है, मतलब ये टाइट है, ठीक है, और मासलेस भी है, माना हुआ है हमने, सब फ्रिक्शनलेस मासलेस सब है, ठीक है। तो जब स्ट्रिंग इनएक्सटेंसिबल है मतलब उसकी लेंथ चेंज नहीं हो सकती, तो क्या ये कहना, और स्ट्रिंग जब हमने बोल दिया स्ट्रिंग की लेंथ कांस्टेंट है, तो क्या x1 इक्वल टू x2 नहीं होगा, राइट। जितना ये ऊपर चलेगा उतना इसको नीचे आना ही पड़ेगा इस मास को, क्योंकि स्ट्रिंग की लेंथ चेंज नहीं हो रही है, ठीक है। अब इसी इक्वेशन को आप डिफ्रेंशिएट कर दीजिए दोनों तरफ टाइम से, तो आपको आ जाएगा v1 इज इक्वल टू v2, मतलब इसकी ऊपर की तरफ जो वेलोसिटी v1 थी तो इसकी नीचे की तरफ वेलोसिटी v2 हमेशा इक्वल होगी। फर्दर आप डिफ्रेंशिएट करोगे तो आ जाएगा d2 स्क्वायर x2 बाई d2 स्क्वायर, तो इससे मिल जाएगा a1 इज इक्वल टू a2। अगर इसका एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ a1 है और इसका एक्सेलरेशन नीचे की तरफ a2 है तो ये हमेशा इक्वल आएगा। किस केस में, जब सेम स्ट्रिंग से दोनों मास अटैच हैं, ठीक है। तो इसका जो डिस्प्लेसमेंट होगा वही इसका डिस्प्लेसमेंट ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा, इसकी जो वेलोसिटी ऊपर की तरफ होगी वही इसकी वेलोसिटी नीचे की तरफ होगी, मैग्नीट्यूड, ठीक है, डायरेक्शन ऑपोजिट। एक्सेलरेशन भी दोनों का मैग्नीट्यूड में इक्वल होगा, एक ऊपर जाएगा तो दूसरा नीचे जाएगा। तो ये इनका कंस्ट्रेंट रिलेशन हो गया। क्या है इस कंस्ट्रेंट रिलेशन की समरी, इनका डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन तीनों इक्वल हैं बट ऑपोजिट इन डायरेक्शन, ठीक है, इक्वल इन मैग्नीट्यूड ऑपोजिट इन डायरेक्शन, इक्वल इन मैग्नीट्यूड ऑपोजिट इन डायरेक्शन, ठीक है। अब चलते हैं आगे। अब इसी पुली वाले केस को एक सिंपल सरफेस पे लेके भी समझ लेते हैं, इससे भी सेम ही आएगा। ब्लॉक ए और ब्लॉक बी दोनों एक स्ट्रिंग से अटैच हैं, स्ट्रिंग आपकी टाइट कंडीशन में होगी कब, जब इसको आप इधर फोर्स एफ से खींचेंगे, लेकिन उससे पहले आपको स्ट्रिंग को बताना पड़ेगा स्ट्रिंग इज इनएक्सटेंसिबल, ठीक है, मतलब इसको आप लेंथ चेंज नहीं कर सकते, इसका मतलब है लेंथ ऑफ स्ट्रिंग कांस्टेंट है, ठीक है, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग आपकी कांस्टेंट हो गई। अच्छा, अब इसको आप फोर्स एफ से खींच रहे हो तो स्ट्रिंग आ जाएगी आपकी टॉट कंडीशन में, स्ट्रिंग इज इन टॉट कंडीशन,
अब अगर ये वाला ब्लॉक आगे की तरफ x1 जाएगा और ये वाला ब्लॉक आगे किस तरफ x2 जाएगा, तो चूँकि लेंथ ऑफ स्ट्रिंग अगर कांस्टेंट है तो इनके बीच का सेपरेशन भी कांस्टेंट रहेगा, ब्लॉक ए और ब्लॉक बी के बीच का। x1 को x2 के इक्वल होना पड़ेगा, ठीक है, तभी तो ये वाला कंडीशन सेटिस्फाई होगी, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। जब x1 की वैल्यू x2 के बराबर होगी, फर्दर आप इसको टाइम से डिफ्रेंशिएट कर दो दोनों साइड, तो v1 इज इक्वल टू v2 आ जाएगा और सिमिलरली a1 इज इक्वल टू a2 आ जाएगा, ठीक है। तो इसमें भी सेम ही रिलेशन पे हम लोग आएंगे कि दोनों का स्ट्रिंग से अटैच हैं, क्योंकि स्ट्रिंग की लेंथ कांस्टेंट है इसलिए दोनों के ब्लॉक के एक्सीलरेशन, वेलोसिटी एंड डिस्प्लेसमेंट हमेशा इक्वल होंगे, ठीक है। तो ये था आपका स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट का सिंपल बेसिक एग्जांपल। अब थोड़े इसके एग्जाम्पल्स करते हैं, और एग्जाम्पल करने के लिए सबसे एक बेहतरीन सी ट्रिक सीख लेते हैं, वो होता है टेंशन ट्रिक, जिससे हमारे सारे क्वेश्चन बहुत ही इजीली सॉल्व हो जाएंगे। कोई भी कंस्ट्रेंट, कोई भी एक्सेलरेटेड मोशन आप आगे जो पढ़ने वाले हो, सबसे ज़्यादा काम आपको जो आने वाली है दैट इज़ टेंशन ट्रिक, ठीक है। तो टेंशन ट्रिक क्या है, दो लाइन में समझ लेते हैं, बहुत ही सिंपल है। इन अ सिस्टम ऑफ मासलेस एंड फ्रिक्शनलेस पुलीज एंड स्ट्रिंग्स, मतलब कि किसी सिस्टम में सारी पुलीज और स्ट्रिंग जो है फ्रिक्शनलेस और मासलेस हैं, द टोटल वर्क डन बाई द टेंशन ऑन ऑल द ब्लॉक्स इज इक्वल टू ज़ीरो। मतलब जितने सारे ब्लॉक्स हैं मास, ठीक है, मास वाले ब्लॉक्स, उन सब पे टेंशन द्वारा जो काम किया जाएगा उनका सम ज़ीरो होगा, ठीक है। कहने का मतलब है समेशन वर्क डन क्या होता है, डॉट प्रोडक्ट ऑफ टेंशन इनटू डिस्प्लेसमेंट, ये होगा ज़ीरो। तो ये है टेंशन ट्रिक, ठीक है। समेशन ऑफ ऑल वर्क डन बाय टेंशन ऑन ऑल द ब्लॉक्स, एक्स क्या है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ ब्लॉक्स, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ऑफ ब्लॉक्स, एंड दिस इज योर डॉट प्रोडक्ट, ठीक है। डॉट प्रोडक्ट आप लोग ऑलरेडी वेक्टर चैप्टर में पढ़ चुके हैं। तो सपोज करिए सबसे पहले ये फिगर लेते हैं और इसमें मान लिया स्ट्रिंग में टेंशन T है, तो इस मास को ऊपर की तरफ T लगेगा, इस पर भी ऊपर की तरफ T लगेगा। अब हमने माना कि m1 मास ऊपर जा रहा है, इसका डिस्प्लेसमेंट ऊपर x1 की तरफ है, तो इस वाले ब्लॉक का नीचे आपने मान लिया कुछ x2 की तरफ है। अभी हम लोगों ने ऊपर कंस्ट्रेंट से डेफिनेशन में सीखा कि जितना ये x1 ऊपर जाएगा उतना ही इसको x2 को नीचे आना पड़ेगा, मतलब x1 x2 हम नीचे बराबर कर रहे थे। टेंशन ट्रिक कहती है कि सम ऑफ वर्क डन बाय टेंशन ऑन बोथ दिस ब्लॉक शुड बी इक्वल टू ज़ीरो। तो समेशन t डॉट एक्स को ज़ीरो लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, t डॉट एक्स फॉर m1 प्लस t डॉट एक्स m2 ज़ीरो हो जाएगा, ठीक है, दोनों पे। अब डॉट प्रोडक्ट देखिए, t का डायरेक्शन ऊपर है, x1 का डायरेक्शन भी ऊपर है, तो डॉट प्रोडक्ट कैसे होगा, t x1 कॉस ऑफ ज़ीरो, ठीक है। अच्छा, प्लस इस पे आते हैं, अब इसमें t की डायरेक्शन ऊपर है और x2 की डायरेक्शन नीचे है, तो क्या हो, कॉस ज़ीरो की जगह क्या हो जाएगा, कॉस 180 हो जाएगा, t x2 कॉस 180 इज इक्वल टू ज़ीरो। तो ये हो जाएगा t x1 माइनस 2x2 इज इक्वल टू ज़ीरो। तो यहाँ से भी आपका रिलेशन निकल के आएगा x1 इज इक्वल टू x2, जो पहले आपने पिछले स्लाइड में भी पढ़ा, कंस्टेंट से भी जो हम लोग बेसिकली स्ट्रिंग की लेंथ कांस्टेंट करके भी सेम रिलेशन पे ही पहुंच रहे थे। तो चाहे उससे चलिए चाहे इससे चलिए सेम रिलेशन आएगा, पर जहाँ जहाँ को हमारी प्रॉब्लम और कॉम्प्लिकेटेड होती जाएगी हम लोग टेंशन ट्रिक बहुत ही ईजिली अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो ये इसका बेसिक फंडा है, आपको क्या करना है, सारे ब्लॉक्स पे t डॉट एक्स की वैल्यू ज़ीरो कर देनी है, ये हमारा टेंशन ट्रिक होता है। अब जब हमने ये चीज़ निकाल लिया है, टेंशन ट्रिक t डॉट एक्स समेशन इज इक्वल टू ज़ीरो, तो इसी को डिफ्रेंशिएट कर देना है टाइम के रिस्पेक्ट में, ठीक है। तो टेंशन तो टाइम से वेरिएबल है नहीं,
तो इसमें क्या बन जाएगा ये, तो ये आ जाएगा टी डॉट वेलोसिटी इज इक्वल टू 0। ठीक है। सिमिलरली एक राउंड और डिफ्रेंशिएट करेंगे आप, यहाँ पर मैं लिखना भूल गया था, 0 का डिफ्रेंशिएशन तो 0 ही होगा। तो यहाँ से आपको आ जाएगा समेशन टी डॉट ए इज इक्वल टू 0। तो हमारी जो टेंशन ट्रिक है वो तीनों चीज़ों को सेटिस्फाई करती है। सिर्फ टी डॉट एक्स ही 0 नहीं होता, टी डॉट वी भी 0 होता है और टी डॉट ए भी 0 होता है। इसी क्वेश्चन में आप इसको ट्राई कर सकते हो कि इसमें x1 ऊपर माना था, इसकी वेलोसिटी आप v1 मान लीजिए। ठीक है। एक्सेलरेशन a1 मान लीजिए, इसका इधर v2 और एक्सेलरेशन a2। तो जब आप टेंशन ट्रिक ये वाली वेलोसिटी वाली लगाओगे तो क्या आएगा, पहले वाले ब्लॉक के लिए यहीं पर करके देख लेते हैं दूसरे पेन से। समेशन टी डॉट वी इज इक्वल टू 0 अगर मैं लिखूं तो टी ऊपर है, v1 भी ऊपर है, तो टी v1 कॉस ऑफ 0 प्लस टी ऊपर है, v2 नीचे है, तो थीटा कितना हो जाएगा 180। तो टी v2 कॉस 180 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से आ जाएगा v1 इज इक्वल टू v2। सिमिलरली जब आप ये रिलेशन लगाओगे समेशन टी डॉट ए इज इक्वल टू 0, तो ये देखिए इस फिगर में इसमें t ऊपर है और a1 भी हमने ऊपर माना हुआ है। आप कहीं भी मान सकते हो ऊपर नीचे, वो प्लस माइनस एडजस्ट हो जाएगा रिलेशन में। तो t a1 कॉस ऑफ 0 प्लस इसके लिए t ऊपर है, a2 नीचे है, तो t a2 कॉस 180 हो जाएगा। हर ब्लॉक के लिए आपको इसमें जोड़ते चलना है, समेशन का ये मतलब है। तो ये हो जाएगा टी ए वन माइनस टी ए टू इज इक्वल टू 0, तो a1 भी इक्वल टू a2 आ जाएगा। तो ये आपका इजीली ये रिलेशन आ जाता है जो हमने पिछले स्लाइड में लेंथ ऑफ स्ट्रिंग कांस्टेंट करके निकाला था, यही सेम रिलेशन। ठीक है। टेंशन ट्रिक आपको ध्यान रखनी है। क्या है टेंशन ट्रिक, ये है आपकी टेंशन ट्रिक तीनों, टी डॉट एक्स, टी डॉट वी और टी डॉट ए। जब आपसे एक्सेलरेशन का रिलेशन पूछेगा तो आप ये वाला रिलेशन लगाएंगे, जब आपसे वेलोसिटी का रिलेशन पूछेगा तो आप ये वाला रिलेशन लगाएंगे, और जब कहीं डिस्प्लेसमेंट का पूछेगा क्वेश्चन में तो ये वाला लगाएंगे। ठीक है। अब थोड़े एग्जाम्पल करके समझते हैं हम लोग कैसे अप्लाई करते हैं टेंशन ट्रिक को। तो टेंशन ट्रिक अप्लाई करने के लिए सबसे पहले हमें टेंशन जानना होगा, राइट, कि स्ट्रिंग में कितना टेंशन चल रहा है। तो सबसे पहला एग्जाम्पल ये लेते हैं, इसमें आप सीलिंग से सारी मासलेस पुली हैं, मासलेस एंड फ्रिक्शनलेस पुली एंड स्ट्रिंग। ठीक है। ये हर क्वेश्चन में आपको अभी मान लेना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये ऊपर वाली स्ट्रिंग में अगर टेंशन टी मैंने माना तो मास m पे कुछ टी यूँ लग रहा होगा। ठीक है। यूँ टेंशन सेम इस स्ट्रिंग में आएगा और इस स्ट्रिंग पे भी इस पुली को ऊपर की तरफ टी लग रहा होगा। अब आता है सवाल कि ये इसमें इस वाले स्ट्रिंग में कुछ मैंने T1 मान लिया, तो ये T1 इधर लग रहा होगा नीचे इस पुली पे, इस पे भी T1 नीचे की तरफ और इस पे ऊपर की तरफ। ठीक है। तो अब सबसे पहले मुझे T और T1 में रिलेशन चाहिए टेंशन ट्रिक अप्लाई करने से पहले। तो वो कैसे होगा, देखिए वो ऐसे होगा कि आपने माना है कि सारे पुली जो हैं दैट इज मासलेस, तो ये जो P1 इसको कह लें तो इसको आप P2 मान लीजिए। तो जब आप P2 की FBD बनाइए तो इस पे एक टेंशन ऊपर आपने दिखाया है T और दो टेंशन नीचे दिखाया है T1 और T1। ठीक है। क्योंकि P2 मासलेस है आपकी
तो F बराबर ma के रिलेशन से ये अगर 0 है तो F भी 0 होगा नेट फोर्स, F नेट 0 होगा इस पे। F नेट 0 कैसे होगा, तो आपको ये बैलेंस करना पड़ेगा, T माइनस T1 प्लस T1 की वैल्यू 0 होगी इस पुली पे, राइट। इस पुली के इक्विलिब्रियम वाला जो हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था, मैं सिंपली वही अप्लाई कर रहा हूँ क्योंकि ये मासलेस है। हम लोग ने देखा था कि कोई भी मासलेस बॉडी होती है तो उस पर हमेशा नेट फोर्स 0 होता है, एक्सेलरेशन हो सकता है पर नेट फोर्स हमेशा 0 होगा। क्यों? क्योंकि ये मास 0 ये टर्म इंटू कोई भी पॉजिटिव नेगेटिव नंबर होगा तो ओवरऑल 0 आएगा, तो नेट फोर्स इस पे 0 हो जाएगा। नेट फोर्स कैसे निकालेंगे, एक को डायरेक्शन ऊपर प्लस मान लेंगे, दूसरे को ऑपोजिट वाली माइनस। तो मैंने ऊपर वाला प्लस ले लिया है, ये कन्वेंशन प्लस ले लिया है, नीचे वाला माइनस ले लिया है। तो T माइनस T1 प्लस T1 इज इक्वल टू 0, तो T1 की वैल्यू हो जाएगी T/2। तो ये तो मेरा पहले टेंशन आ गया। तो इसका बहुत सिंपल है, ये हर बार आप ऐसे इक्वेशन लिखते नहीं बैठेंगे। आपको जब भी कोई देखना है कि किसी पुली के ऊपर एक स्ट्रिंग है और उसके नीचे दो, मतलब आइदर साइड उसके दो स्ट्रिंग जा रही हैं, तो जो आइदर साइड वाली स्ट्रिंग है वहाँ हमेशा ऊपर का टेंशन T/2 हो जाता है, ठीक है। तो T1 की वैल्यू T/2, मतलब ये T होगा तो ये दोनों बढ़ जाएगा, इधर T/2 हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग मानते हैं कि चलिए एक्सेलरेशन का अगर हम लोग मान लेते हैं, इसका एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ a1 है और इसका एक्सेलरेशन नीचे की तरफ a2 है। आप कुछ भी डायरेक्शन मान सकते हैं, प्लस माइनस से एडजस्ट हो जाएगा। अगर सपोज करिए a1 आपने ऊपर माना है और आंसर नेगेटिव आता है तो इसका मतलब वो नीचे की तरफ हो जाएगा। अभी हम लोग a1 को ऊपर मानते हैं और a2 को नीचे मानते हैं। अब मैं टेंशन ट्री अप्लाई करूँगा तो T डॉट ए को मैं 0 कर दूंगा, समेशन T डॉट ए इक्वल टू 0। अब बहुत ध्यान से देखना है कैसे अप्लाई करना है इसे। तो सबसे पहले m1 मास के लिए लिखते हैं। m1 मास के लिए क्या टर्म होगा, T ऊपर है, a1 भी ऊपर है, तो एंगल इनके बीच का कितना होगा, 0। तो देखिए इसको लिखेंगे T a1 cos ऑफ 0 प्लस सेकंड वाले मास के लिए आते हैं। इसमें T1 है ऊपर की तरफ और A2 है नीचे की तरफ, तो एंगल हो जाएगा 180 डिग्री प्लस T1 A2 cos 180 इज इक्वल टू 0। तो हो जाएगा TA1 प्लस T1 की वैल्यू कितनी है, T/2 मैं पुट कर दूंगा, A2 माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो A1 बराबर आ जाएगा मेरा A2/2, ठीक है। तो A2 हो जाएगा 2A1। ये मेरा कंस्ट्रेंट रिलेशन हो गया टेंशन ट्रिक से, और यही आंसर हो जाएगा। मतलब A1 का एक्सेलरेशन अगर 2 यूनिट ऊपर है तो A2 का एक्सेलरेशन नीचे की तरफ 4 यूनिट हो जाएगा, ठीक है। ये सिंपली आप इस रिलेशन से निकाल सकते हैं, ठीक है। आराम से इसको अप्लाई करिए, बहुत ही सिंपल है, 2 लाइन में निकलना चाहिए ये, बिल्कुल भी इसमें कोई लोचा नहीं है, ठीक है। एक और एग्जांपल लेके देखते हैं। इसमें आप टेंशन ट्रिक खुद अप्लाई करो, खुद अप्लाई करके आप देखोगे कि अभी आपने देखा जब स्ट्रिंग के आइदर साइड दो चीज़ें अटैच होती हैं तो एक का अगर एक्सेलरेशन a0 ऊपर मानोगे तो दूसरे का एक्सेलरेशन a0 नीचे ही आएगा। ये जो पुली है इसको अगर P1 बोलो और इसको P2 बोलो, तो अगर मास m1 जो 1 है, इसका एक्सेलरेशन आपने ऊपर की तरफ a0 माना है, तो P2 जो पुली है, क्योंकि ये इसी स्ट्रिंग से अटैच है तो ये नीचे की तरफ a0 से आएगी, ठीक है। तो इस पुली का एक्सेलरेशन नीचे की तरफ a0 हो गया। अब फर्दर इस क्वेश्चन में आपको ये दिया हुआ है कि ये जो ब्लॉक 2 और 3 हैं, 2 और 3 जो ब्लॉक हैं, इनका एक्सीलरेशन विथ रिस्पेक्ट टू P2 है ना, एक्सीलरेशन ऑफ 2 और 3 विथ रिस्पेक्ट टू P2 A है आपका, ठीक है। मतलब सेकेंड ब्लॉक जो है इस पुली के रिस्पेक्ट में, मतलब आप पुली पे बैठ जाओ और फिर ऑब्जर्व करना है आपको, तो ये एक आइडियली ऐसा ही सिस्टम बन जाएगा। मतलब आप इसको P2 मान लो, आप बैठ गए, अब इससे ये
सेकेंड ब्लॉक अटैच है और ये थर्ड ब्लॉक अटैच है, तो इसको आप ए बोल लो और ये ए से नीचे आएगा, राइट। जब आप P2 पे बैठ जाओगे तो ये दिया हुआ है। अब जब ग्राउंड के रिस्पेक्ट में कोई ऑब्जर्वर है, ये अर्थ पे खड़ा है, इससे कहा गया कि सारे ब्लॉक का एक्सेलरेशन बताओ विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो सबसे पहले फर्स्ट ब्लॉक का लिखेगा एक्सेलरेशन, वो तो ऑब्वियसली ए नॉट ऊपर की तरफ हो जाएगा, ठीक है। P1 का बोलेगा, P1 तो रिजिड ऊपर सीलिंग से अटैच है तो इसका 0 हो जाएगा। P2 का बोलेगा, अब क्योंकि A1 फर्स्ट ब्लॉक आपका ए नॉट से ऊपर जा रहा था तो इसका दूसरा सिरा स्ट्रिंग का जो ये पुली से अटैच है वो भी ए नॉट से नीचे जाएगा, तो इसका एक्सेलरेशन ए नॉट नीचे की तरफ हो जाएगा। अब आते हैं इनका लिखना, ये थोड़ा सा ट्रिकी है। तो ये रिलेटिव मोशन वाला आप लोग याद करिए, अगर ये पुली के रिस्पेक्ट में एक्सेलरेशन इनका ए है और पुली का एक्सेलरेशन खुद ए नॉट है, तो आप इसको रिलेटिव मोशन से लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे? सबसे पहले आप सेकेंड ब्लॉक का लिखेंगे। सेकेंड ब्लॉक का इस पुली के रिस्पेक्ट में एक्सेलरेशन ए ऊपर की तरफ है और पुली का एक्सेलरेशन नीचे की तरफ ए नॉट है, तो इसका क्या हो जाएगा? नेट एक्सेलरेशन अर्थ के रिस्पेक्ट में ए माइनस ए नॉट ऊपर की तरफ, ठीक है। अगर ये नंबर पॉजिटिव होगा तो ये ऊपर की तरफ ही आ जाएगा। मान लीजिए एक टर्म नेगेटिव आ जाता है, इसका मतलब ये नीचे की तरफ जा रहा है, ठीक है। सिमिलरली थर्ड आप कैसे लिखोगे? पुली के रिस्पेक्ट में इसका एक्सेलरेशन ए नीचे की तरफ है और वो पुली खुद नीचे की तरफ ए नॉट से आ रही है, ठीक है। तो ओवरऑल 3 का एक्सेलरेशन हो जाएगा ए प्लस ए नॉट डाउनवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है। तो ये इस क्वेश्चन का सार है, आपको अर्थ के रिस्पेक्ट में सारे ब्लॉक्स का एक्सेलरेशन लिखना है, ठीक है। अच्छा, इसमें टेंशन अगर आप ड्रॉ करोगे कैसे करोगे? यहाँ आप टी मानोगे, वही टी यहाँ पे आएगा। अब जब मैंने कहा कि एक स्ट्रिंग दोनों दो में बढ़ती है इस तरह, तो आपको बिना सोचे समझे यहाँ पर टी बाई टू कर देना है, यहाँ पे भी टी/2, यहाँ पे भी टी/2, ठीक है। ये टी/2 कैसे आएगा? क्योंकि आप P2 पे जब फोर्स बैलेंस करोगे तो इस पे नेट फोर्स 0 होना चाहिए। अब लेते हैं थर्ड एग्जाम्पल। थर्ड एग्जाम्पल में दो ब्लॉक्स हैं A एंड B, ठीक है। ब्लॉक A को आपने नीचे की तरफ x डिस्प्लेसमेंट दे दिया और ब्लॉक B देखा गया कि y डिस्प्लेसमेंट ऊपर जा रहा है, तो x एंड y में रिलेशन पूछ रहा है, x एंड y में क्या रिलेशन है, ठीक है। अगेन टेंशन ट्रिक का बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। सबसे पहले आप टेंशन ड्रॉ कर लो। तो इस स्ट्रिंग में मैंने मान लिया टेंशन T चल रहा है, तो यही टेंशन T सारी जगह जाएगा, ठीक है। अब बताओ यहाँ पर क्या होगा? बहुत ही सिंपल है, अगर ऊपर की तरफ इसमें 2T है, T प्लस T 2T, इस पुली पे फोर्स बैलेंस होना चाहिए, तो इसमें कितना टेंशन हो जाएगा? 2T, ठीक है। तो ये 2T का टेंशन ऊपर की तरफ जा रहा है इसमें, ठीक है। अब आपको टेंशन ट्रिक लगा देनी है, क्या है? T डॉट एक्स की वैल्यू 0 कर देनी है। तो A के लिए करो, T ऊपर x नीचे, तो थीटा कितना हो जाएगा? 180, तो T एक्स कॉस 180 प्लस सेकंड B के लिए करना है, तो टेंशन कितना है? 2T, x डिस्प्लेसमेंट कितना है? y सेम डायरेक्शन में, तो कॉस कितना हो जाएगा? 0, इसकी वैल्यू 0 कर दीजिए, तो माइनस टी एक्स प्लस 2Ty इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो x की वैल्यू हो जाएगी 2y, ये आपका कंस्ट्रेंट रिलेशन आ गया। अब अगर इसको डिफरेंशिएट करोगे आप, तो VA कितना हो जाएगा? 2VB हो जाएगा, और सिमिलरली एक्सीलरेशन ऑफ A कितना हो जाएगा? ट्वाइस ऑफ एक्सीलरेशन ऑफ B, ठीक है। ये बन गया आपका कंस्ट्रेंट रिलेशन। चौथा केस देखते हैं। चौथे केस में क्या है कि देखिए
थोड़ा सा ट्रिकी है, ब्लॉक बी जो है उससे एक स्ट्रिंग अटैच नहीं, उससे 2 स्ट्रिंग अटैच है, ठीक है। लेकिन घबराना बिल्कुल नहीं है। इसको कैसे करना है, बहुत सिंपल है। आपको सबसे पहले टेंशन ड्रॉ कर लेना है। किसी एक स्ट्रिंग में आप इसमें टेंशन टी से स्टार्ट कर लो, किसी भी स्ट्रिंग में आप शुरू कर सकते हो, बाकी में आपको निकाल लेना है। तो मैंने स्ट्रिंग में टेंशन टी मान लिया, यही टेंशन यहाँ चल रहा होगा, तो यही टेंशन टी यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। अब मैंने कहा कि जब एक स्ट्रिंग और दूसरे साइड 2 स्ट्रिंग हो रही है तो क्या हो जाता है, t/2 t/2। तो इस वाले में t/2 हो जाएगा, इस वाले में भी t/2 हो जाएगा, ठीक है। अब फिर से आपको लगा देना है समेशन t डॉट x इज इक्वल टू 0 दोनों ब्लॉक्स के लिए। तो पहले ब्लॉक बी पे चलते हैं, या सबसे पहले ब्लॉक ए पे चलते हैं। ब्लॉक ए पे टेंशन है t/2 ऊपर की तरफ, और डिस्प्लेसमेंट भी y ऊपर की तरफ माना है हमने। तो क्या हो जाएगा, t/2 टाइम्स y टाइम्स कॉस ऑफ 0। अब आते हैं ब्लॉक बी पे। ब्लॉक बी पे टोटल टेंशन कितना है, t और t/2 ऊपर, तो t प्लस t/2 ये टोटल टेंशन हो गया, और डिस्प्लेसमेंट नीचे की तरफ है cos 180, ठीक है, ये 0 हो जाएगा, ठीक है। तो t/2 टाइम्स y प्लस 3t/2 टाइम्स -1 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो y इज इक्वल टू 3x हो जाएगा। ये आपका कंस्टेंट रिलेशन आएगा। वेलोसिटी में अगर आपसे पूछता तो क्या करते आप, तो आप बोलते y जो कि va है दैट शुड बी इक्वल टू 3 टाइम्स vb, और एक्सेलरेशन ऑफ a हो जाएगा 3 टाइम्स एक्सेलरेशन ऑफ b, ठीक है। ध्यान क्या देना है इसमें कि b से अब 2 टेंशन है, तो आप दोनों को जोड़ दोगे तो आप इंडिविजुअली tx cos 180 प्लस t/2 x 180 सेम चीज़ ही आएगी, या दोनों टेंशन को आप जोड़ लो, ठीक है, और फिर डिस्प्लेसमेंट से डॉट प्रोडक्ट ले लो, सेम ही चीज़ होगी। इसमें टेंशन ऊपर है और डिस्प्लेसमेंट नीचे है, ठीक है, तो 180 आ जाएगा कॉस का। ओके, ये थोड़ा सा ध्यान से करने वाला क्वेश्चन था, पर है कुछ नहीं। इसका एक लेवल और ऊपर चलते हैं। अब इस बार 2 स्ट्रिंग नहीं 3 स्ट्रिंग अटैच हैं, तो सारा खेल आपको बस एक बार टेंशन ड्रॉ करने आ गया ना, तो आप ये सारे क्वेश्चन बहुत इजीली कर लोगे। तो आपको कहीं एक से स्टार्ट करना होगा। चलो इस बार इधर से स्टार्ट करते हैं। माना इधर टेंशन टी है, ठीक है, इधर टेंशन टी है, तो इस पूरे स्ट्रिंग में टेंशन टी हो जाएगा। अगर इधर टेंशन टी उधर टेंशन टी है तो सिंगल वाले स्ट्रिंग में कितना हो जाता है, 2t। अब यही 2t यहाँ पर आएगा इस पूरे स्ट्रिंग में, तो यहाँ पर भी कितना एक्ट हो रहा होगा, 2t। अब इधर 2t इधर भी 2t, तो इस वाले पे कितना हो जाएगा, 4t, 4t, और यही 4t इधर घूम के इस पे लग जाएगा 4t, ठीक है। तो इस वाले स्ट्रिंग में t है, इस वाले स्ट्रिंग में 2t है, इस ट्री वाले स्ट्रिंग में 4t है। तो जब आप टेंशन ट्रिक लगाओगे तो सबसे पहले b के लिए देखो, b पे एक ही टेंशन लग रहा है, t ऊपर की तरफ है, y हमने नीचे की तरफ माना है, तो t y cos 180 प्लस, ठीक है, t y नीचे, तो 180 आ जाएगा एंगल। अब a के लिए लिखते हैं। a के लिए पहले टोटल टेंशन कितना होगा, 4t ऊपर 2t ऊपर और t ऊपर, तो 4t प्लस 2t प्लस t, और डिस्प्लेसमेंट x भी हमने ऊपर माना हुआ है, तो कॉस ऑफ 0 हो जाएगा इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो t y, इसको -1 इधर ही लिखते हैं अभी, प्लस 7tx इज इक्वल टू 0, तो हो जाएगा मेरा y इज इक्वल टू 7x। ये था डिस्प्लेसमेंट में रिलेशन। वेलोसिटी में रिलेशन कैसे निकलेगा, vb इज इक्वल टू 7va, और एक्सीलरेशन में रिलेशन आएगा ab इज इक्वल टू 7 टाइम्स एक्सीलरेशन ऑफ a, ठीक है। ये मेरे बहुत ही सिंपल रिलेशन निकल गए इससे।
तो ये था समरी ऑफ टेंशन ट्रिक। आपको सबसे पहले सारे स्ट्रिंग्स में टेंशन ड्रॉ कर लेना है, जितने सारे ब्लॉक्स हैं उस पे समेशन ऑफ टी डॉट एक्स या टी डॉट ए या टी डॉट बी जो भी आपसे क्वेश्चन में पूछा जाए उसका सम 0 कर देना है। बहुत ही सिंपल, ये है टेंशन ट्रिक। ठीक है, अब इसका हम लोग आगे एप्लीकेशन भी देखेंगे। अभी पहले हम लोग समझ लेते हैं कि वेलोसिटी कंपोनेंट मेथड क्या होता है। ये एक दूसरा मेथड है, अभी तक टेंशन ट्रिक समझ रहे थे। अब जहां पर आपको सिंगल स्ट्रिंग दिखेगी, अब जैसे ये क्वेश्चन अलग है, इसमें मल्टीपल स्ट्रिंग थी राइट, तो इसमें नहीं काम आएगा ये। लेकिन जब कभी सिंगल स्ट्रिंग आपको दिखे तो आप टेंशन ट्रिक ना अप्लाई करके वेलोसिटी कंपोनेंट मेथड भी अप्लाई कर सकते हैं। वो क्या है देख लेते हैं। इन अ टाइट स्ट्रिंग स्लाइडिंग ओवर अ पुली, when two objects are connected at either end, the velocity components along the string are equal. Same is true for displacement and acceleration. अच्छा, अगेन कहने का मतलब इसमें सेम है क्योंकि स्ट्रिंग की लेंथ कांस्टेंट है, स्ट्रिंग की लेंथ कांस्टेंट है राइट। तो जो पॉइंट, ये वाला पॉइंट लें, अगर ये पॉइंट स्ट्रिंग का भी है और इस ब्लॉक पे भी है, सिमिलरली ये वाला पॉइंट स्ट्रिंग का भी है और ब्लॉक बी पे भी है। तो क्योंकि स्ट्रिंग की लेंथ कांस्टेंट है तो ये जो पॉइंट, ये पॉइंट है, इसका स्ट्रिंग के डायरेक्शन में वेलोसिटी और इस पॉइंट का भी स्ट्रिंग के डायरेक्शन में वेलोसिटी सेम होना चाहिए। नहीं सेम होगा तो क्या होगा, स्ट्रिंग स्लैक हो जाएगी। मतलब किधर से अगर ज़्यादा, मान लीजिए ये वाला पॉइंट ऊपर 2 के स्पीड से चल रहा है और ये वाला पॉइंट नीचे की तरफ 2 से ना चल के बल्कि नीचे की तरफ 3 से जा रहा है, तो क्या होगा, ये ऊपर तो 2 के पे बढ़ रहा है, ये नीचे 3 से बढ़ रहा है, तो स्ट्रिंग टूट जाएगी, ये ज़्यादा खींचती जाएगी। इसी के उल्टा मान लीजिए ऊपर 2 से बढ़ रहा है और ये ऊपर की तरफ, नीचे की तरफ 1 से ही बढ़ रहा है, तो क्या होगा, ये ज़्यादा तेज ऊपर बढ़ेगा और ये कम तेजी से नीचे जा रहा है, तो स्ट्रिंग आपकी ढीली पड़ जाएगी। पर ऐसा केस नहीं है, हमारी स्ट्रिंग हमेशा टाइट है। स्ट्रिंग इज टाइट, इनएक्सटेंसिबल। ठीक है, तो क्योंकि स्ट्रिंग की लेंथ कांस्टेंट है इनएक्सटेंसिबल होने की वजह से और स्ट्रिंग हमेशा टाइट कंडीशन में है, इसलिए जो ब्लॉक ए है इसका वेलोसिटी स्ट्रिंग की डायरेक्शन में और ब्लॉक बी जो है इसका डायरेक्शन स्ट्रिंग की डायरेक्शन में हमेशा सेम होगा, क्योंकि ये पॉइंट जो ब्लॉक का है स्ट्रिंग से अटैच है और ये वाला पॉइंट इसका स्ट्रिंग से अटैच है, तो दोनों पॉइंट का स्ट्रिंग के डायरेक्शन में वेलोसिटी सेम होना चाहिए। ठीक है, तो इस एग्जाम्पल में अगर हम देखें, ये टाइट स्ट्रिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, टाइट स्ट्रिंग आपका होना चाहिए तभी ये रिलेशन होल्ड करेगा। अगर ये रिलेशन होल्ड नहीं कर रहा है इसका मतलब आपकी स्ट्रिंग स्लैक हो गई। ठीक है, या तो टूट गई या ढीली पड़ गई। तो इस क्वेश्चन में वी ए सपोज करिए, वी ए कुछ आपका V1 से θ1 डायरेक्शन में है स्ट्रिंग से, और बी की वेलोसिटी V2 है θ2 डायरेक्शन में। तो इसका कहने का मतलब है कि स्ट्रिंग के डायरेक्शन में इन दोनों का वेलोसिटी कंपोनेंट सेम होगा। तो ए का वेलोसिटी कंपोनेंट क्या आएगा, कंपोनेंट ऑफ वी ए कितना आएगा, V1 cos θ1, और कंपोनेंट ऑफ वी बी के V2, सॉरी ये वी बी है राइट, कितना होगा V2 cos θ2। अब क्योंकि स्ट्रिंग आपकी टाइट है, स्ट्रिंग की लेंथ चेंज नहीं हो रही है, इसका मतलब दोनों का स्ट्रिंग के डायरेक्शन में कंपोनेंट सेम होना चाहिए। तो V1 cos θ1 आपका V2 cos θ2 आ जाएगा। ठीक है, बहुत सिंपल है। स्ट्रिंग के दोनों साइड आपको देखना है क्या अटैच है, दोनों का स्ट्रिंग के डायरेक्शन में वेलोसिटी कंपोनेंट इक्वल कर देना है। तो ये इनका कंस्टेंट रिलेशन हो गया। सेम गोज फॉर एक्सेलरेशन ऑल्सो। तो A1 cos θ1 इज इक्वल टू A2 cos θ2, और डिस्प्लेसमेंट के लिए भी यही हो जाएगा। ये आपका वेलोसिटी कंपोनेंट मेथड है। इसका एप्लीकेशन देख लेते हैं। पहले ये वाली प्रॉब्लम लेते हैं। देखो, इसमें इस सरफेस पे ये V2 रखा है, जो आगे की तरफ ये सेकंड ब्लॉक है जिसकी आगे की तरफ वेलोसिटी V2 है, और इसका स्ट्रिंग से इस समय एंगल θ2 बन रहा है। तो ये वाला एंगल भी V2 से, दिस इज θ2। ठीक है, क्योंकि ये θ2 है तो ये भी θ2 होगा। सिमिलरली जो पहला ब्लॉक है
इसका आगे की तरफ v1 वेलोसिटी से एंगल θ1 बन रहा है। तो अब स्ट्रिंग के डायरेक्शन में कंपोनेंट पहले कर लेते हैं। v1 का स्ट्रिंग के डायरेक्शन में कंपोनेंट कितना होगा, v1 cos ऑफ θ1। v2 का स्ट्रिंग के डायरेक्शन में कंपोनेंट कितना होगा, इधर की तरफ कितना आ जाएगा, v2 cos ऑफ θ2। मैंने क्या बोला, दोनों सेम होना चाहिए, तो आपका v1 cos θ1 इज इक्वल टू v2 cos ऑफ θ2 आ जाएगा। ठीक है, इसको आप टेंशन ट्रिक से भी कर सकते हो। ठीक है, मान लो अब इसमें टेंशन T है, इसमें भी टेंशन T है, तो समेशन T डॉट V लगाओगे, इसमें वेलोसिटी के टर्म्स में रिलेशन है, तो T v1 cos ऑफ θ1 प्लस T v2, अब cos क्या, कौन सा एंगल होगा, ये वाला एंगल होगा, राइट। T टेंशन और v2 के बीच में ये वाला एंगल है, cos 180 माइनस θ2 इज इक्वल टू 0। तो ये आ गया टेंशन ट्रिक से, जो सेम ही रिलेशन पे पहुंचेगा आपका। ठीक है, हो जाएगा T v1 cos θ1 माइनस T2 v2, सॉरी नॉट T2, टेंशन तो T ही है, cos θ2 इज इक्वल टू 0। तो v1 cos θ1 इज इक्वल टू v2 cos θ2। टेंशन ट्रिक से भी वही आएगा जो आप सिंपल एक लाइन में इससे लिख दिए वेलोसिटी कंपोनेंट मेथड से। अब ये एक एससीवी का बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको देख लेते हैं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। इसमें आपको कुछ इस तरह अरेंजमेंट दिया हुआ है कि दो आइडेंटिकल पुलीज अटैच हैं सीलिंग से और दोनों पे m1 मासेस अटैच हैं दोनों तरफ, ये भी m1 ये भी m1। दोनों से स्ट्रिंग पास होती है और बीच में इनसे एक m2 अटैच है मास। कहा गया आपसे कि इन दोनों मासेस को v वेलोसिटी से नीचे की तरफ खींचा जा रहा है। ठीक है, ये नीचे से आ रहा है v से, तो ये m2 कुछ u से ऊपर जा रहा है, तो u एंड v में रिलेशन पूछ रहे हैं। ठीक है, ध्यान से देख लीजिए फिर से क्वेश्चन। ये जो आइदर एंड पे मासेस हैं इनको v से नीचे खींच रहे हैं, इसके रिजल्ट m2 जो है u से ऊपर जा रहा है, किसी मोमेंट पे एंगल थीटा बन रहा है, उस मोमेंट पे आपको u और v में रिलेशन बताना है। ठीक है, अब इसको करने के कई तरीके हो सकते हैं, लेकिन अभी हम लोग जो करेंगे वो कैसे करेंगे, वेलोसिटी कंपोनेंट मेथड से, एक लाइन में आ जाएगा। देखिए, ये वाली स्ट्रिंग लेते हैं, तो इस स्ट्रिंग के आइदर एंड पे कौन कौन से मासेस अटैच हैं, एक m1 और एक m2। तो m2 की वेलोसिटी स्ट्रिंग के डायरेक्शन में और m1 की वेलोसिटी स्ट्रिंग के डायरेक्शन में सेम होनी चाहिए। तो कंपोनेंट, नेक्स्ट स्लाइड पे लिखूं क्या, ठीक है, कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी ऑफ m1 along string is equal to component of velocity of m2 along string। दोनों का स्ट्रिंग के डायरेक्शन में कंपोनेंट इक्वल होना चाहिए वेलोसिटी के। तो सबसे पहले m1 की बात करते हैं। m1 का स्ट्रिंग के डायरेक्शन में अलॉन्ग में कंपोनेंट क्या है, v ही है। ठीक है, तो हो जाएगा v। अच्छा, अब इसका निकालते हैं, क्या है, ये ऊपर की तरफ v2 से u से जा रहा है, तो स्ट्रिंग के डायरेक्शन में क्या कंपोनेंट आएगा, u cos थीटा। तो v इज इक्वल टू यू कॉस थीटा आ जाएगा। यही इनका रिलेशन आ जाएगा सिंपल एक लाइन में, या आप कह सकते हो u इज इक्वल टू वी अपॉन कॉस थीटा। ठीक है, तो ये इससे दो लाइन में सॉल्व हो जाता है। ठीक है, इसको आप टेंशन ट्रिक से भी ट्राई कर सकते हो, सेम आंसर आएगा। चलो, आपका होमवर्क है, इसको ट्राई करके देखना। ठीक है, सेम रिलेशन आना चाहिए। अब ये हम लोग नेक्स्ट पार्ट में करेंगे ये सारे एग्जांपल्स। ठीक है, पार्ट 2 में रख लेते हैं क्योंकि ये लेक्चर थोड़ा लंबा हो जाएगा। तो अब जो सारे केसेस हम लोग देखेंगे ये नेक्स्ट पार्ट में कंटिन्यू करेंगे। अभी आप लोग यहीं पे रुक जाते हैं। ठीक है, चलो बाय बाय।